हेलो दोस्तों, मैं सुनील राजवाड़े। आज मैं आपको पेमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पेमेंट बैंक क्या है? तो दोस्तों, आरबीआई ने एक नए प्रकार के बैंकों को लाइसेंस दिया है जिसे हम कहते हैं पेमेंट बैंक। ये समझ लीजिए पेमेंट बैंक एक मिनी बैंक की तरह है। पेमेंट बैंक एक प्रकार का बैंक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक सुविधाओं को ही दिया जा रहा है। बेसिक सुविधाएं जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, डिजिटल पेमेंट इत्यादि। इन बैंकों में अभी तक 1 लाख रुपए तक जमा करने का अनुमति मिला है। मतलब एक समय पे एक अकाउंट में खाता धारक अधिकतम 1 लाख रुपए रख सकता है और इसमें लेन देन का भी सीमा रखा गया है, जो कि आरबीआई के अनुसार ही बदलता रहेगा। और अन्य बैंकों की तरह ही पेमेंट बैंक भी ब्याज देंगे और सभी बैंक अपना अपना ब्याज दर निर्धारित करेंगे। ये हर बैंकों का अपना मैनेजमेंट होगा। पेमेंट बैंक छोटे कारोबारियों के लिए और कम आय वाले लोगों के लिए ये बैंक बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही आसान है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे जगह जहां बैंक के ब्रांचेस बहुत कम हैं या काफ़ी दूर हैं, तो उस गैप को, उस कमी को ये पेमेंट बैंक पूरा करेंगे। पेमेंट बैंक का बैंकिंग पॉइंट कोई भी खोल सकता है। कोई भी छोटा व्यापारी, दुकानदार पेमेंट बैंक का बैंकिंग पॉइंट खोल सकता है और बेसिक सुविधाएं जो कि पेमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है वो ग्राहकों को, खाता धारकों को उपलब्ध करा सकता है। ये इतना आसान है कि आपको बस इसके ऑफिस में या बैंकिंग पॉइंट पे जाना है और एक सेविंग अकाउंट खुलाना है। पेमेंट बैंक से बैंकिंग की जो फैसिलिटी है दूर दराज के गाँव, छोटे शहरों में बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा और डिजिटल पेमेंट को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पेमेंट बैंक का मूल उद्देश्य ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है और बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसीलिए पेमेंट बैंक का शुरुआत किया गया है। तो चलिए लाइसेंस प्राप्त बैंकों को देखें। सबसे पहले एयरटेल एम कॉमर्स एंड सर्विसेज, इसे हम लोग नॉर्मली एयरटेल पेमेंट बैंक कहते हैं। सबसे पहला लाइसेंस इसी ने प्राप्त किया है। दूसरा लाइसेंस प्राप्त किया है पेटीएम ने। उसके बाद तीसरा है इंडिया पोस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसी तरह अन्य बैंकों ने भी ये लाइसेंस प्राप्त किया है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, आदित्य बिरला निवो लिमिटेड, वोडाफोन एम-पैसा, फाइनो पेटेक और भी कई क्यू में हैं जिन्होंने लाइसेंस के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। और भी कई कंपनियां हैं, लेकिन इन कंपनियों को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। तो चलिए इसके कुछ लाभ को देखते हैं। तो आइए देखते हैं पेमेंट बैंक के लाभ। पेमेंट बैंक में खाता धारक किसी भी बैंकिंग पॉइंट पर जाकर कैश डिपॉजिट या कैश जमा कर सकता है और कैश विड्रॉल भी कर सकता है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि कितना कैश निकाल सकता है, कितना जमा कर सकता है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बदलते रहेंगे, लेकिन ये 1 लाख से कम ही रहेगा। पेमेंट बैंक से पैसे का लेन देन बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। ये बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड भी दे रहे हैं। पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेन देन की सुविधा भी दे रही है। पेमेंट बैंक से बैंकिंग सिस्टम में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। पेमेंट बैंक का मेन उद्देश्य है कि गांव-गांव तक कैशलेस ट्रांजैक्शन पहुंचे, गांव-गांव में कैशलेस ट्रांजैक्शन हो। इसलिए कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए विशेष सुविधा इसमें दी गई है और बहुत ही आसान सिस्टम है। मात्र मोबाइल नंबर के द्वारा अकाउंट खुल जाता है। छोटे छोटे कारोबारी, कम आय वाले लोग अपना खाता बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। बिल्कुल कम राशि जमा करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। गांव में भी बैंकिंग सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है। पेमेंट बैंक के आने से उन जगहों पर, उन गांवों, उन शहरों को बहुत लाभ मिल रहा है जहां बैंकिंग की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची थी या बहुत कम बैंक के ब्रांचेस खुले थे। पेमेंट बैंक का डिज़ाइन का आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बैंकिंग पॉइंट खोल सकता है और कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल का सुविधा ग्राहकों को दे सकता है। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल नंबर के जरिए ही पूरा बैंकिंग सिस्टम चलेगा और मोबाइल नंबर ही, जो आपका मोबाइल नंबर है,
वही नंबर आपका अकाउंट नंबर भी होगा और उसी नंबर के जरिए लेन देन भी होगा। तो चलिए पेमेंट बैंक के कुछ कमियों को देखते हैं। पेमेंट बैंक में खाता धारक 1 लाख रुपए से अधिक नहीं रख सकता। मतलब एक समय में खाता धारक के अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पेमेंट बैंक नियमित बैंकों मतलब रेगुलर बैंकों की तरह कर्ज नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक को अभी तक चेक बुक जारी करने का अनुमति नहीं दिया गया है। पेमेंट बैंक डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते, इनको अभी तक अनुमति नहीं मिला है। और सबसे बड़ा कमी और सबसे बड़ा कहें कि इसमें कुछ खामी है तो यह कैश विड्रॉल के समय आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसका शुरुआत किया है और उसमें 0.65% आपको विड्रॉल के समय देना पड़ता है। और इसके कुछ स्लैब है कि 100 रुपया से 10 रुपये तक का विड्रॉल में इतना रुपये लगेगा, 100 से 1000 में इतना लगेगा, सभी के स्लैब हैं, लेकिन अधिकतम 0.65% चार्ज देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि अगर हम कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी डिजिटल पेमेंट करेंगे तो ये चार्जेस नहीं लगेंगे। तो कुल मिला के इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा ही मिलेगा और ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा सुविधा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।